दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की है, जहाँ की एक टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाया करता था और वही कोचिंग भी खोल लेता है। कोचिंग खोलने के बाद में उसका अपने ही स्टूडेंट के साथ वो ऐसा चक्कर चलाता है कि उसकी स्टूडेंट उसकी इतनी दीवानी हो जाती है कि अपना घर-वर सब छोड़कर उसी के ही गाँव में पढ़ाई के लिए मतलब रहने के लिए आ जाती है वहाँ। तो दोस्तों, इतनी दीवानी हो जाती है कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं देखता, जिसके साथ उसने लव मैरिज करी थी, जिसके साथ इतना खुश था, अपनी पत्नी को भी भूल जाता है और उस अपनी स्टूडेंट के लिए वो एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। आप लोग जहाँ से भी कमेंट करेंगे अपना नाम लिखना, अपने शहर का नाम लिखना। मैं आप लोग अगली वीडियो में आपका नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये प्रतापगढ़ की घटना है, जहाँ की एक लड़का जिसका नाम विनय पांडे होता है। ये मैंने नाम चेंज कर दिया है, इसका ये काल्पनिक नाम है, इसका नाम कुछ और है। जब वो रहा करता था तो वो प्राइवेट स्कूल में टीचर था। जब वो टीचर था तो वो सोचता है कि खाली पैसे से उसकी नहीं चल रही है, घर का खर्चा वर्चा नहीं चल पा रहा है, तो वो कोचिंग क्लास भी खोल लेता है। और शादीशुदा था, उसने 2017 में एक लव मैरिज की थी एक शन्नू नाम की लड़की से। अब जब उसने लव मैरिज की थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, बस उसके थोड़े से पैसे कम पड़ जाते हैं, उसकी सैलरी से उसका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, तो वो कोचिंग क्लासेस शुरू कर देता है। उसी कोचिंग में एक निधि नाम की लड़की आने लगती है, और लड़कियां तो काफ़ी सारी आती थी, लेकिन वो जो निधि लड़की थी, वो जब आती है तो काफ़ी टाइम तक तो उन दोनों का रिश्ता एक स्टूडेंट और एक टीचर का ही होता है, जैसे एक गुरु और शिष्य का ही होता है। काफ़ी दिन तक ऐसा चलने के बाद में अब उन दोनों का रिश्ता इससे आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे अब वो लड़की जो होती है निधि, अब उसके मतलब ज़्यादा मतलब उससे बात करती है, तो उसको भी अब वो भी उसकी तरफ खिंचता जाता है। जो उसका टीचर होता है वो उसकी तरफ खिंचता जाता है विनय, और फिर दोनों में दोस्ती टाइप हो जाती है। दोस्ती होने के बाद में अब दोनों कब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं ये पता भी नहीं चलता, और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों में संबंध बन जाते हैं। वो जो लड़की थी उसकी इतनी दीवानी हो जाती है, और वो अपनी पत्नी को भी, जिससे उसने लव मैरिज करी थी शन्नो देवी से, उसको भी भूल जाता है। अब उसी के चक्कर में ही पड़ा रहता है, निधि के चक्कर में। अब एक दिन जो निधि होती है वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे घर जाना है। अब वो कहता है मैं तुम्हें घर कैसे लेके जाऊँ, घर पर मेरी पत्नी है, मैं उससे क्या बोलूँगा। तो वो कहती है कुछ भी बोलना, लेकिन मुझे अपने घर लेकर चलो, मुझे तुम्हारा घर जाना है, तुम्हारा घर देखना है। तो वो उसे अपने घर लेकर जाता है। घर जाने के बाद वो उसे मिलवाता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, निधि है, और मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट है, ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। ऐसे बोलकर मिलवाता है। वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करती है कि उसके पति की स्टूडेंट है। उसको बिठाती है, चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, खाना भी खिलाती है, और उसका पति उसको बोलता है कि ये मेरी स्टूडेंट ही नहीं, ये मेरी बहन जैसी है। तो दोस्तों, इत्तेफाक से उस दिन रक्षाबंधन ही होता है, और वो जो निधि होती है उसके राखी भी बांधती है उसकी पत्नी को दिखाकर। तो दोस्तों, राखी को तो जैसे मजाक बनाकर रख दिया है ना, किसी के भी हाथ पर कलाई पर राखी बांध दो और उसी के साथ संबंध बना लो, उसी के साथ रिश्ते को तार तार कर दो। ये आज का सच है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, उसके राखी भी बांधती है, सब कुछ ठीक था, वो उसे छोड़ कर भी आता है, लेकिन उसकी पत्नी को जरा सा भी शक नहीं होता। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन वो उसका घर थोड़ा दूर था तो वो रोज़ मिल नहीं पाती थी। इस चक्कर में वो जो निधि होती है वो कहती है लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। तो इस चक्कर में वो कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर वालों को बोलती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं वहीं पर तुम्हारे घर के आसपास ही किराए पर कमरा ले लेती हूँ, तो मुझे तुम्हें मिलने में भी आसानी होगी। दोस्तों, वो ऐसा ही करती है, अपने घर पर बोल देती है कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास, कोचिंग क्लास और मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे स्कूल वगैरह की वजह से मुझे वहीं पर ही कमरा लेना पड़ रहा है, मैं बाद में घर आ जाऊँगी। तो उसके घर वाले भी, आजकल माँ बाप भी बहुत जल्दी बच्चों को छूट दे देते हैं। इतनी छूट देना अच्छी बात है, लेकिन इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। बच्चे इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो कि इस वीडियो में निधि ने किया। तो वो वहाँ से आ जाती है और उसके घर के आसपास ही थोड़ी सी दूर पर कमरा ले लेती है। और जो वो होता है वो कोचिंग क्लास तो करता ही था, साथ में एक्स्ट्रा क्लास मतलब होम ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो वो इसके बहाने अब उस कमरे पर दोनों मिलने लगते हैं, अब उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, ये सब चलता रहता है।
एक दिन अचानक जब विनय पांडे नहाने बाथरूम में गया होता है तो उसका फ़ोन कमरे में ही होता है। उसके फ़ोन पर मैसेज की बेल बजती है, मैसेज आता है, तो जो उसकी पत्नी होती है शन्नो, वो उसका फ़ोन ले लेती है और उसमें फिर सारे मैसेज पढ़ने लगती है। अब जो उसमें वो मैसेज पढ़ती है तो उसमें वो मैसेज ऐसे ही होते हैं जैसे कि पति पत्नी ने एक दूसरे को करे हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे को करे हों। जब वो ये मैसेज पढ़ती है कि निधि के ये मैसेज है विनय के नंबर पर, तो उन दोनों की बातचीत कुछ ऐसी ही थी। तो उसकी आंखें फटी, उसकी चौंक जाती है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से कि ये कैसे हो सकता है, उसने तो राखी बांधी थी विनय को, उसके पति को। ये सब देखने के बाद में वो आग बबूला हो जाती है। जैसे ही उसका पति बाथरूम से आता है तो वो आग बबूला होकर उसको गुस्सा करती है और चिल्लाने लगती है। तो जो विनय होता है उससे माफ़ी मांगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा करने के बाद में वो उस वक्त अपनी पत्नी को शांत करता है। उसकी पत्नी उस पर मान भी जाती है, सोचती है कि आगे से ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन विनय के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उस वक्त वो शांत हो जाता है। कुछ दिन 2-4 दिन बीतते हैं, वो शांत रहता है 2-4 दिन कि अचानक शन्नो की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब शन्नो की तबीयत ख़राब होती है तो वो दवाई लेकर आती है। जब वो डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आती है तो टॉनिक वगैरह भी मिलते हैं उसे, उसमें ताकत के, कैल्शियम के। तो वो जैसे ही उसको दवाई देता है कि लो अपनी दवाई ले लो, तो उसकी दवाई में ही कुछ मिला देता है उसको मारने के लिए। मिलाने के बाद उसको वो दवाई पिला देता है। दोस्तों वो पीने के बाद में शन्नो की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, मौत होने के बाद में फिर वो पुलिस वगैरह आती है, यही होता है कि वैसे ही मर गई है। अच्छा, जो शन्नो का भाई होता है उसको शन्नो ने बीच-बीच में वो बताती रहती थी, शन्नो के माता-पिता बचपन में ही गुज़र गए थे। उसके भाई ने ही उसकी शादी करवाई थी विनय से। वो अपने भाई को सब कुछ बता देती है। जब उसकी ये एकदम से उसकी बहन गुजर जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, जब उसे ये खबर पता चलती है तो उसको समझते देर नहीं लगती, मेरी बहन के साथ कुछ करा गया है। तो वो पुलिस में यही बोलता है कि मुझे उसके पति पर ही, विनय पर ही शक है, ज़रूर इसी ने कुछ किया है और इसका चक्कर एक लड़की के साथ चल रहा था, इसी ने कुछ किया है। तो पुलिस जो होती है विनय को धर दबोचती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और फिर सारी सच्चाई बता देता है कि मैं निधि के बिना नहीं रह सकता था, मैं उससे प्यार करने लगा था और मैं अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता था, लेकिन मेरी पत्नी इसे अपनाने को तैयार नहीं थी और इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को जान से मार डाला और निधि के साथ रहने के लिए मैंने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि मैं निधि के साथ ही रहना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। तो दोस्तों उसे फिर अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसका अंजाम भी यही होना था, क्योंकि जो क्राइम करता है उसे सज़ा ज़रूर मिलती है, वो अपना सुराग कोई ना कोई ज़रूर छोड़ता है। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। और आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक और कमेंट किया कीजिए, बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट कर बताइए कि कैसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।